Hello everyone, my name is Surikant Mishra. In last session you have learnt about the where clause and or not operators. Now today we are diving into the magical world of SQL wildcards. So before going to SQL wildcards, I just want to give you one example. Have you ever searched in your phone contacts by typing just a few letters like Abhi and you saw Abhinav, Abhi, then Abhi. That exactly what we do in SQL using like operator. So if we talk about the like operator, the like keyword used to search for a specified pattern in a column. So suppose आपके पास डिफरेंट टाइप इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती है कि जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक number of characters matches करने हो, then you will come to the point of like operator. So if we talk about the like operator, there are two types of wildcards under this like operator. First one is percentage and second one is underscore. So the first one is percentage, basically matches any number of characters, even zero. अगर जीरो भी है आपको टेबल में और पर्टिकुलर कॉलम में कोई मैच करना है तो आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं. एंड देन कम्स टू द अंडरस्कोर. अंडरस्कोर मैचेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर. अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मैच करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, देन वी विल यूज अंडरस्कोर. So we will go step by step. So first we will go percentage wildcard, जिसे हम कहते हैं the flexible finder. तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है? We want to find all job titles that starts with DES. तो हम क्या कह रहे हैं इसमें? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वी वांट टू फाइंड ऑल जॉब टाइटल्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं DES. ठीक है, तो हमारी कौन सी टेबल है? हमारे पास टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय. अभी हम टेबल को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें जॉब टाइटल का कॉलम है कि नहीं है. तो हमने देखा इसमें जॉब टाइटल का कॉलम ऑलरेडी गिवन है. तो अब हम क्या लिखेंगे? वेयर जॉब टाइटल लाइक. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? वी वॉन्ट टू फाइंड ऑल जॉब टाइटल्स दैट स्टार्ट्स विद DES, जो स्टार्ट्स हो. तो जो DES से स्टार्ट हो, तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? DES के बाद परसेंटेज लगाना होगा. तो जैसे ही हम परसेंटेज DES के बाद लगाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या गेट होगा? जॉब टाइटल डिजाइनर, डिजाइन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर. जो क्या है? स्टार्ट विथ किससे हो रहा है? DES. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो स्टार्ट विथ किससे? DES. परसेंटेज का मतलब यहाँ पे आगे क्या है कि स्टार्ट जो DES है, आगे कितने भी करेक्टर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं. स्टार्ट जो हो वो DES से होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे DES परसेंटेज लगा दिया. ठीक है, गॉट इट. अब कह रहे हैं कि दूसरे में क्या कह रहा है? हमारे पास एग्जांपल है जॉब टाइटल दैट एंड विथ मैनेजर. तो हम क्या करेंगे? वेयर जॉब टाइटल. अब इसमें क्या है? उसमें स्टार्ट था और यहाँ पे क्या है? एंड है. एंड के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज कहाँ लगाते हैं? स्टार्टिंग. और फिर हम लिख देंगे मैनेजर. जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो क्या हो रहा है? जॉब टाइटल, हमारे पास क्वेरी क्या थी? जॉब टाइटल दैट एंड विथ मैनेजर. देखो जो भी एंड हो रहे हैं वो सारे मैनेजर से एंड हो रहे हैं. आप देख रहे हो इसमें जितने भी हैं सारे एंड किससे हो रहे हैं? मैनेजर से एंड हो रहे हैं. ठीक है, अब तीसरी क्वेरी हमारे पास क्या आती है कि जॉब टाइटल containing engineer anywhere. Find the job titles which contains engineer anywhere. तो अंडर द जॉब टाइटल अब मुझे क्या गेट करना है? इंजीनियर. तो इंजीनियर करेक्टर को जो कि कहीं भी हो सकता है. ठीक है, जॉब टाइटल के अंदर. तो हम क्या करेंगे? वेयर जॉब टाइटल लाइक. अब हमें कहीं भी हो सकता है प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन इंजीनियर कंट्रोल आ जाए,
क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर लास्ट में आ जाए, तो कहीं भी हो, तो कहीं के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ परसेंटेज लगाते हैं और बीच में उस वर्ड को लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा इंजीनियर, ENGINER। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर कहीं भी आ रहा है, कहीं पहले आ रहा है, कहीं बाद में आ रहा है, कहीं कहीं बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि इसी में अब हमारे पास आता है, मैंने बताया था आपको लाइक ऑपरेटर के अंदर दो तरह के वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, एक तो परसेंटेज और एक वाइल्ड कार्ड कौन सा होता है, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली आपको एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको गेट करनी है तो आप अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड का यूज करते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमें कि फाइंड द जॉब टाइटल वेयर द थर्ड लेटर इज एस। हमें जॉब टाइटल में गेट करना है, थर्ड लेटर जो होना चाहिए वो एस होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे गेट करेंगे, तो हम लिखेंगे वेयर जॉब टाइटल लाइक थर्ड कैरेक्टर। तो एक बार अंडरस्कोर का मतलब पहला कैरेक्टर, दो बार अंडरस्कोर का मतलब दूसरा कैरेक्टर, और थर्ड जो होना चाहिए वो एस होना चाहिए। तो मैंने लगाया यहाँ पे एस। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इसका आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, अब ये आउटपुट क्यों नहीं आया, कि वाइड का अंडरस्कोर लगाया हमने तो सही लिखा, पहला दूसरा तीसरा और एस। अब मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये बताया था कि अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड जो होता है वो पोजीशन एक्सपर्ट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि अगर मैंने अंडरस्कोर का यूज किया तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को ही फाइंड करेगा। ठीक है, आपका जो पैटर्न है उसके अंदर वो ये कह रहा है कि 3 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं जॉब टाइटल में बात करूं तो अगर कोई DES करके है तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस, दो बार अंडरस्कोर और एस लिखा चल जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी जो लेंथ है वो 3 कैरेक्टर से ऊपर की है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके आगे आपको परसेंटेज यहां लगाना पड़ेगा। अब ये क्या कहेगा, अब इसका क्या मतलब हुआ परसेंटेज लगाने के बाद, अब इसका ये मतलब ये हुआ कि this pattern only matches value that are exactly 3 characters long with the third character s। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि s के बाद कितने भी कैरेक्टर हो उससे कोई हमें लेना देना नहीं, लेकिन जो थर्ड कैरेक्टर हो वो हमारा s होना चाहिए। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा कैरेक्टर एस है, यहाँ पे भी पहला दूसरा तीसरा कैरेक्टर एस है, यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो पहला दूसरा और तीसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या है, एस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है वी नीड बिजनेस एंटिटी आईडी शुड बी ओनली 3 डिजिट्स एंड स्टार्ट विथ 2। अब हमें 3 डिजिट्स की बिजनेस एंटिटी आईडी चाहिए, लेकिन जो कि स्टार्ट होनी चाहिए वो 2 नंबर से होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, लाइक ऑपरेटर और इस 3 डिजिट्स का होना चाहिए और स्टार्ट्स विथ 2 होना चाहिए। मैंने 2 लिख दिया। अब क्या करना है, बस 2 बार अंडरस्कोर लगा दो बस। अब आप इसको रन करो, जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आप ये देखो बिजनेस एंटिटी आईडी स्टार्ट विथ क्या लिखा है 2 और 3 डिजिट्स की होनी चाहिए, तो 3 डिजिट्स की ये सारी हमारे पास है। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे। अब सपोज करो कि हमारे पास एक आ रहा है कि जॉब टाइटल्स, फाइंड द जॉब टाइटल्स वेयर सेकंड कैरेक्टर इज ई एंड एंड्स विथ आर। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जॉब टाइटल में क्या हो, हम कहते हैं जॉब टाइटल में हम ये कह रहे हैं कि वेयर कैरेक्टर इज ई एंड एंड्स विथ आर, सेकंड कैरेक्टर। तो मैंने पहला अंडरस्कोर लगाया, सेकंड कैरेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, ई, और एंड्स विथ आर। और आपको पता है कि मैचिंग में हम परसेंटेज वाला वाइल्ड कार्ड कब यूज करते हैं, जब हमें
स्टार्टिंग में हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू एंड में चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परसेंटेज, और अब मैं यहाँ लगा दूंगा आर। तो क्या होगा, अब मैं इसको रन करूंगा तो हमें हमारे पास ये आ जाएगा। देखो अब आप इस ध्यान से देखना, क्या कह रहा था, इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो सेकंड कैरेक्टर हमारे पास ई है, एस ई, सेकंड कैरेक्टर ई है, और लास्ट एंड्स विद आर, और आर से एंड होना चाहिए, है हमारे पास। लास्ट हमारा आर है और सेकंड कैरेक्टर हमारा क्या है, ई है। तो आप ये चेक कर पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ई है, देखो यहाँ पे आर है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर ई है और लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, आर है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न मैंने बनाए हैं। जैसे अगर ए के बाद, करेक्टर के बाद परसेंटेज लगा है, तो इसका मतलब वो किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल एप्पल एंड डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर लास्ट में लगा हुआ, पहले लगा हुआ है परसेंटेज, तो इसका मतलब वो एंड, हमें मतलब ये एंड में चाहिए। ई आर हमें क्या चाहिए, एंड में चाहिए। तो इसको ई आर देखो, इंजीनियर का ई आर आया, ठीक है। अब अगर मैंने अंडरस्कोर 4 टाइप्स, मतलब पहला दूसरा तीसरा 4 कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे मतलब पहला दूसरा तीसरा फोर्थ अंडरस्कोर लगा दिया, तो एंड विद एन कर दिया। तो देखो पहला दूसरा तीसरा, और चौथा कैरेक्टर मेरे पास क्या है, 4 कैरेक्टर का चाहिए, और चौथे कैरेक्टर में मुझे एन चाहिए था। तो क्या हुआ, जे ओ एच एन, जॉन, आर आई ए एन, रायन, ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या है, स्टार्ट्स विद डी, तो मैंने डी लगाया है, और थर्ड लेटर इज एस, तो दूसरे में अंडरस्कोर लगा दिया, एस लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, डैश, और ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी मेमोरी में कीप कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें गेट करना है। जैसे हमारे पास है, सपोज करो कि फाइंड द जॉब टाइटल्स विद एग्जैक्टली 5 लेटर्स, ठीक है। अब हमें जॉब टाइटल्स वो गेट करने हैं जो कि सिर्फ 5 लेटर के होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वेयर, अब तो आप लोग को पता चल गया होगा, वेयर जॉब टाइटल लाइक, क्या करेंगे हम, पहला अंडरस्कोर, दूसरा अंडरस्कोर, तीसरा अंडरस्कोर, चौथा अंडरस्कोर, पांचवा अंडरस्कोर, बस। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास वो जॉब टाइटल आ जाएंगी जो सिर्फ 5 लेटर्स की होंगी। अब देखो आप इसमें 1 2 3 4 5, बायर 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 बायर, और बाकी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि फाइंड जॉब टाइटल्स दैट स्टार्ट्स विद एस एंड आर 7 लेटर्स लॉन्ग। तो आप क्या करोगे इसमें, वेयर जॉब टाइटल लाइक, क्या करना है, स्टार्ट्स विद किससे है, एस से, ठीक है, और 7 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 7। अब आप इसको रन करोगे तो हमें मिल गया स्टॉकर स्टॉकर स्टॉकर। इसको इसके करेक्टर आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका लाइक ऑपरेटर, यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। लाइक ऑपरेटर में अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या इश्यूज है, क्या आपको कौन सा वाइल्ड कार्ड ढंग से समझ में नहीं आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलते हैं इज नल, और इस पे इज नल एंड इज नॉट नल, ठीक है, इस पे हम चलेंगे। तो बेसिकली इज नल और नॉट नल होता क्या है, बेसिकली इज नल जो होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, इज यूज टू फाइंड रिकॉर्ड्स वेयर ए कॉलम हैज नो वैल्यू। जहां पर किसी कॉलम की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां पे इज नल का यूज करते हैं, ठीक है, फाइंड करने का। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे। और इज नॉट नल इज यूज टू फाइंड रिकॉर्ड्स वेयर कॉलम हैज ए वैल्यू, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई कॉलम पे कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को हमें गेट करना है, जैसे जिसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नल भी है और कोई वैल्यू भी है, तो आप चाहते हो कि वो वैल्यू हम गेट करें जो नल ना हो, तो उस केस में हम इज नॉट नल का यूज करते हैं। अब जैसे मुझे क्या करना, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कलर इज नल। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक एग्जीक्यूट करता हूँ इस टेबल को प्रोडक्ट की, तो मैं देखता हूँ कि कलर जो टेबल है इसके अंदर देखो नल भी है और क्या है, नॉट नल, मतलब ब्लैक भी है, इस तरीके से ब्लैक सिल्वर, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कलर इज नल। तो आपको सिंपल क्या करना, वेयर कलर इज
नल। अब आप यहाँ पे देखो सारे वही आप पे डेटा आएगा जिस पे कलर नल होगा, ठीक है। अब वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर कलर इज नॉट नल। तो बस आपको यही करना है, वेयर कलर इज नॉट नल लिख दो, सिंपल, ठीक है। अब आप पे आ गया ना, ब्लैक सिल्वर जो भी है वो सारी चीज आपके पास आ गई कलर वाले कॉलम, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कॉलम मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अब क्या है, फाइंड प्रोडक्ट्स दैट हैव साइज स्पेसिफाइड, जिसका साइज स्पेसिफाइड किया हो। अब देखो पहले कौन से कॉलम में जाना है ये पहले चेक करो, कौन सा कॉलम है, साइज का कॉलम है, ठीक है, ये वाला। तो जिसका साइज स्पेसिफाइड, देखो कैसा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ध्यान रखो, मतलब कैसे किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है फाइंड द प्रोडक्ट दैट हैव साइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब हमें वही साइज में से वही वैल्यू चाहिए जिसका साइज दिया हो, स्पेसिफाइड हो, मतलब कुछ भी साइज हो, मेंशन्ड हो। अगर वो साइज मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर साइज इज नॉट नल। अब मैं साइज वाले कॉलम पे जाता हूँ, देखा, तो ये आपको देखना, ये मेंशन, ये कोई जरूरी नहीं कि नॉट नल चाहिए नल चाहिए, इस तरीके से मेंशन होगा ना, आप पे रिक्वेस्ट कैसे भी आ सकती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट्स दैट आर मिसिंग साइज यूनिट मेजर कोड। अगर मैं साइज, तो मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर मिसिंग है। अब देख रहे हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो गई है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो गई। उसने कहा कि मुझे वो दे दो जहाँ पे साइज मिसिंग मिसिंग है, साइज यूनिट मेजर कोड कॉलम के अंदर जहाँ पर मिसिंग है। तो आपको क्या करना है, वेयर साइज मेजर कोड इज नल, बस। ये डेटा आप अपना उठाना, ये डेटा उठा के अपने ऑपरेशन को भेज देना, बस दैट इज, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो, होपफुली आपको ये लाइक ऑपरेटर और इज नल और नॉट नल समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं उसको दोबारा से आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू लेटर।